तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। विंध्याचल पर्वत की घाटियों में बसा धनग्राम नाम का एक समृद्ध व्यापारिक नगर था। यह नगर अपने बाजारों और दूर दूर तक फैले व्यापार के लिए जाना जाता था। नगर के बीच में एक प्राचीन शिव मंदिर था, जहां हर श्रावण मास में नगर के व्यापारी सच्ची कमाई से अर्जित धन और ईमानदारी का प्रतीक माने जाने वाले घी के दीपक छोटी ही वजी को अर्पित करते थे। ये समर्पण केवल एक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि नगर वासियों की ईमानदारी और नैतिक मूल्यों के प्रति श्रद्धा का प्रतीक था, क्योंकि यह माना जाता था कि शिवजी की कृपा से ही उनके व्यापार में बरकत बनी रहती है। परंतु पिछले कुछ दशकों से धनग्राम के व्यापारियों में लालच और बेईमानी बढ़ गई थी। वे जल्दी अमीर बनने के लिए छल कपट और धोखाधड़ी का सहारा लेने लगे थे। नाप तौल में हेराफेरी, मिलावट और झूठे वादे आम हो गए थे। उनमें सत्यनिष्ठा और नैतिकता की भावना कम हो गई थी और हर कोई केवल अपने व्यक्तिगत मुनाफे में लगा रहता था। वे भूल गए थे कि सच्ची समृद्धि ईमानदारी में होती है। इस बदलती हुई मानसिकता का परिणाम ये हुआ कि शिव मंदिर में अर्पित किए जाने वाले घी के दीपक कमजोर और फीके पड़ने लगे थे। उनकी लौ मंद थी और वे जल्दी बुझ जाते थे, मानो उनमें कोई ऊर्जा न हो। नगर में एक अजीब सी अविश्वास और नकारात्मकता फैल गई थी। व्यापार में भले ही धन दिखता था, पर उसमें संतोष और शांति नहीं थी। ग्रामीण चिंतित थे, क्योंकि उन्हें पता था कि दीपकों का ये बदलाव उनके अपने भीतर की बेईमानी और शिवजी की नाराजगी का संकेत है। नगर में कुबेर नाम का एक युवा व्यापारी था। वो बहुत चतुर और व्यापार में माहिर था, पर उसके भीतर एक गहरा लालच था। वह सोचता था कि व्यापार में ईमानदारी का कोई महत्व नहीं है और धन ही सब कुछ है। वह अक्सर छल कपट से अपने सौदे करता और दूसरों को नीचा दिखाने में संकोच नहीं करता था। उसका मन भी शिवजी की भक्ति से ज्यादा अपनी असीम धन संपत्ति और सामाजिक रुतबे पर केंद्रित था। श्रावण का महीना आया। मंदिर में घी के दीपक नामात्र के थे और जो जल रहे थे वे भी बुझने की कगार पर थे। पुजारी और नगर के मुखिया चिंतित थे। उन्होंने लोगों को समझाया कि शिवजी को दिखावा नहीं, बल्कि शुद्ध भाव और ईमानदारी पसंद है, पर कोई भी अपनी शैली बदलने को तैयार नहीं था। एक शाम मंदिर में बैठे वृद्ध पुजारी ने, जो नगर की बदहाली और दीपकों की फीकी रोशनी को देख रहे थे, कुबेर को अपने पास बुलाया। पुजारी ने शांत स्वर में कहा, कुबेर, ये घी का दीपक केवल तेल और बाती से नहीं जलता, ये भक्त के हृदय की ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के प्रकाश से प्रज्वलित होता है। आज यह मंद पड़ रहा है क्योंकि हमारे भीतर का लालच और बेईमानी का अंधेरा बढ़ गया है। शिव दीपक तभी फिर से चमकेगा जब तुम अपने भीतर के अहंकार और स्वार्थ के मैल को हटाकर ईमानदारी की लौ जगाओगे। पुजारी ने कुबेर को एक चुनौती दी। इस श्रावण में तुम्हें शिवजी के लिए एक ऐसा दीपक प्रज्वलित करना होगा जिसमें तुम्हारे हृदय का अच्छा भाव हो। तुम्हें ये दीपक किसी खरीदे हुए घी से नहीं, बल्कि अपनी सबसे कठिन और ईमानदारी से कमाई गई पूंजी से लाना होगा। तुम्हें इसे प्रज्वलित करते समय अपने भीतर के लालच, बेईमानी और दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति को मिटाकर शुद्ध प्रेम की भावना से करना होगा। ये तुम्हारा सत्य तप होगा। याद रखना, जब तक तुम्हारे भीतर का अंधेरा नहीं हटेगा, तुम्हारे दीपक में शिवजी का वास्तविक प्रकाश नहीं आएगा। कुबेर ने चुनौती सुनी। उसे यह काम असंभव लगा। वह कैसे ईमानदारी से कमाई कर सकता था जब उसने जीवन भर छल कपट का सहारा लिया था। पर पुजारी की आंखों में उसे एक अजीब सा विश्वास और गहनता दिखी। उसे अपने भीतर एक प्रेरणा महसूस हुई। उसने सोचा, ठीक है, मैं ये करके देखता हूँ। अगर मैं शिवजी को प्रसन्न कर पाया तो शायद मुझे भी कुछ नया मिलेगा। उसने चुनौती स्वीकार कर ली, पर अभी भी उसके मन में संदेह और अपने लालच की एक छोटी सी छाया थी। कुबेर ने चुनौती स्वीकार तो कर ली, पर अभी भी उसके मन में संदेह और अपने लालच की एक छोटी सी छाया थी।
अगले ही दिन से उसने ईमानदारी से व्यापार करने का काम शुरू कर दिया। उसने नापतौल में कोई हेराफेरी नहीं की और न ही किसी को झूठे वादे दिए। उसे यह बहुत कठिन लगा। उसकी कमाई कम होने लगी और उसके साथी व्यापारी उसका मजाक उड़ाने लगे। उसे एहसास हुआ कि जो बेईमानी उसे कभी फायदे का सौदा लगती थी, वही अब उसके ज़मीर पर बोझ बन रही थी। उसका लालच ही उसके भीतर अशांति का कारण था। धीरे धीरे जैसे जैसे कुबेर हर दिन निस्वार्थ भाव से ईमानदारी का पालन करता गया, उसे केवल भौतिक नुकसान ही नहीं बल्कि एक आंतरिक बदलाव भी महसूस हुआ। हर बार जब वह किसी को पूरी सच्चाई बताता तो उसे लगा जैसे वह अपने मन के भीतर से छल कपट और अविश्वास को हटा रहा हो। उसका ध्यान अब केवल मुनाफे पर नहीं बल्कि अपने कर्मों की शुद्धता और दूसरों के विश्वास पर केंद्रित हो गया था। ये ईमानदारी केवल एक नीति नहीं थी, यह उसके आत्मा का शोधन बन रही थी, शिवजी को अर्पित एक तपस्या। वह अब किसी को कुछ साबित करने के लिए ईमानदारी नहीं बरत रहा था, बल्कि अपने भीतर की शांति और उस पुराने नैतिक भाव को वापस लाने के लिए कर रहा था। श्रावण का अंतिम सप्ताह चल रहा था। मंदिर का स्वर्ण दीपक अभी भी मुश्किल से टिमटिमा रहा था और नगर में निराशा गहरी थी। कुबेर लगभग थककर चूर हो चुका था। उसकी कमाई बहुत कम हो गई थी और उसके पास मंदिर के लिए घी खरीदने के लिए पर्याप्त धन नहीं था। एक शाम जब वो मंदिर के पास अकेला बैठा था तो उसने देखा कि एक बूढ़ी भिखारिन, जिसने कभी उससे भीख मांगी थी और उसने उसे दुत्कार दिया था, मंदिर के प्रवेश द्वार पर बैठी अपनी छोटी सी झोपड़ी से निकाला हुआ अपनी सबसे अच्छी गाय का थोड़ा सा शुद्ध घी एक छोटे से मिट्टी के दीपक में डाल रही थी। उस बूढ़ी भिखारिन की निस्वार्थ भक्ति और उसकी ईमानदारी से दी गई छोटी सी भेंट को देखते ही कुबेर के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसे लगा जैसे शिवजी स्वयं इस विनम्र आत्मा के रूप में उसे संदेश दे रहे हैं कि भेंट की मात्रा नहीं बल्कि भाव महत्वपूर्ण है। उसने अपनी अंतिम शक्ति से जो थोड़ा सा धन ईमानदारी से कमाया था, उससे अत्यंत साधारण तेल और बाती खरीदी, इस बार किसी दिखावे के लिए न बड़ी बल्कि केवल निस्वार्थ प्रेम और समर्पण के भाव से। श्रावण के अंतिम सोमवार की सुबह थी। कुबेर अब भीतर से शांत, विनम्र और सच्चे नैतिक ज्ञान से प्रकाशित मंदिर के सामने खड़ा था। उसने धीरे से अपने हाथ जोड़े और उस छोटे से साधारण दीपक को, जिसे उसने अपनी सबसे कठिन और ईमानदारी की कमाई से खरीदा था, शिव जी का सामने प्रज्वलित किया। ये दीपक किसी विशेष घी का नहीं था, पर उसमें एक गहरा प्रेम, विनम्रता और अटूट सत्यनिष्ठा का भाव था। जैसे ही कुबेर के हाथों से वह साधारण दीपक प्रज्वलित हुआ, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। मंदिर का स्वर्ण दीपक, जो दशकों से मंद पड़ा था, अचानक एक तीव्र चमचमाते प्रकाश से जगमगा उठा। उसकी लौ इतनी विशाल और तेजस्वी थी कि उसने पूरे मंदिर को ही नहीं बल्कि पूरे नगर को प्रकाशित कर दिया। हर किसी को अपने भीतर एक स्पष्टता और शांति महसूस हुई, मानो उनके सारे संदेह और नैतिक भ्रम दूर हो गए हों। नगर में फैली नकारात्मकता तुरंत प्रेम, विश्वास और सामूहिक सद्भाव में बदल गई। नगरवासी, जो उस अद्भुत प्रकाश से आकर्षित होकर मंदिर की ओर दौड़े, वे स्वर्ण दीपक को पूरी भव्यता से प्रकाशित देखकर हक्के बक्के रह गए। उन्होंने कुबेर के चेहरे पर एक ऐसी विनम्रता और दिव्य शांति देखी जो पहले कभी नहीं थी। उनके भीतर का लालच और बेईमानी तुरंत ईमानदारी, सहानुभूति और आध्यात्मिक बोध में बदल गई। उन्हें एहसास हुआ कि यह केवल एक दीपक का चमत्कार नहीं था, बल्कि कुबेर के भीतर के ईमानदारी के प्रकाश का प्रतिबिंब था, जिसने नगर को सत्य के उजाले से भर दिया था। धनग्राम वास्तव में ईमानदारी और नैतिकता का स्थान बन गया था। कुबेर, जो कभी लोभी और बेईमान था, अब धनग्राम के लिए सच्चा मार्गदर्शक और प्रेरणा बन गया। उसने नगरवासियों को सिखाया कि सच्चा धन और समृद्धि केवल भौतिक लाभ में नहीं, बल्कि अपने भीतर की ईमानदारी, निस्वार्थ सेवा और नैतिक मूल्यों में मिलता है। स्वर्ण दीपक अब केवल मंदिर का प्रतीक नहीं था, बल्कि एक निरंतर याद दिलाता था कि सच्ची ईमानदारी ही सबसे बड़ा प्रकाश है और वही हमें शिवजी के वास्तविक स्वरूप से जोड़ती है।
हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।